हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप लोग और कैसी तैयारी चल रही है ये भी बता दीजिए। आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव को लेकर ये वीडियो है अबाउट वेटिंग लिस्ट। कब आएगी, कब ज्वाइनिंग होगी, है ना। क्योंकि जिनका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है उनको तो थोड़ी जल्दी होती है कि भाई मेरी ज्वाइनिंग कब होगी। उनसे भी ज़्यादा जल्दी उनकी होती है कि वेटिंग लिस्ट क्लियर कब होगा, राइट। क्योंकि पता है वजह क्या होता है कि जो ज्वाइनिंग लेटर आपके मतलब पता हो कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है तो टेंशन उतना ज़्यादा नहीं होता है। उस टाइम होता है कि भाई ज्वाइनिंग हो जाए, थोड़ा लेट भी हो रहा है तो कोई नहीं, क्योंकि हमारे पास और भी एग्ज़ाम्स है तो ये अपॉर्चुनिटी चलो ये भी ग्रैब कर लेते हैं। बगल में एसबीआई चल रहा है उसको भी दे देते हैं, सीबीआई है चलो उसको भी दे देते हैं। ये चीज़ें माइंड में आती हैं कि हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हैं अभी, है ना। लेकिन जब बात अगर आपकी वेटिंग लिस्ट की आए तो वेट नहीं होता है ना। वेटिंग लिस्ट में वेट बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि स्पेशली वो एग्ज़ाम्स जैसे आईडीबीआई उसमें से सबसे टॉप पे आता है जहाँ पे वेटिंग लिस्ट क्लियर होने का बहुत हाई चांसेस होते हैं। बिल्कुल। अब क्यों होते हैं ये एक छोटा सा मैं बात आपको बताऊंगी थोड़ी देर में, लेकिन चांसेस होते हैं। अगर आपका वेटिंग लिस्ट में है तो ये चीज़ मत लेके चलिए कि क्लियर नहीं होगा, बट उसके पहले एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है तब जब आपको पता है कि आपका जो मार्क्स है वो फाइनल मेरिट से, मतलब जो फाइनल मेरिट है उससे प्लस माइनस चल रहा है। प्लस माइनस इन द सेंस जनरल का अलग, ओबीसी का अलग। याद रखिएगा, ये आईडीबीआई एक लौता ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें जनरल वालों का वेटिंग लिस्ट क्लियर होने के चांसेस ओबीसी से 2x होता है। मतलब अगर इसका x चांस है तो समझिए इससे डबल चांस इसका होता है। बिल्कुल, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि क्यों आखिर ऐसे चांसेस होते हैं। सबसे पहले कि वैकेंसी की वजह से, इसमें लोग, ऑब्वियसली बात है जनरल में कम लोग होते हैं बिकॉज ऑफ कि इसकी जो एज होती है यहाँ पे 25 लिमिट हो जाता है। यहाँ पे कुछ ईयर्स की रिलैक्सेशन होती है, 2 या 3 साल की रिलैक्सेशन होती है, ये एक रीज़न है। इसमें क्या होता है, सपोज अगर आपका मार्क्स हम जनरल से अगर आपका 114 कट ऑफ गया है, मैं एक एग्जांपल से बता रही हूँ, और ओबीसी का अगर 112 गया है कट ऑफ, ठीक है ना, तो जनरल वाले से अगर आपका 7-8 नंबर भी नीचे है ना, 7-8 नंबर, मैं कम ही बता रही हूँ आपको, अभी भी लगेगा 7-8 नंबर नीचे चला जाएगा, नहीं 10-10 नंबर। लास्ट ईयर मुझे अभी भी याद है 101 पे उन्होंने कोलकाता से डीवी के लिए कॉल कर दिया था एक स्टूडेंट को, जिन्होंने खुद कमेंट किया था कि उनका 101 मार्क्स था, बट एक्चुअल में वो जनरल कैटेगरी से थे। तो मैंने लगा कि हाँ चलो ठीक है, ऐसा हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। बट ओबीसी में आपको कम से कम इससे 2 या चलो भैया मैक्सिमम, मैं अभी से बोल देती हूँ, मैक्सिमम आपके 109 जब तक मार्क्स नहीं हुए ना, मतलब 2 से 3 नंबर से अगर नीचे आपके मार्क्स हो गए ना, तो समझ जाइए आपका वेटिंग लिस्ट क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। सही मैं कह रही हूँ, 3 नंबर ही कम थे ना मेरे जो मार्क्स थे लास्ट ईयर के, सेकंड लास्ट ईयर, कहाँ क्लियर हुआ। ऑब्वियस ही बात है क्लियर नहीं होती। बट यही अगर जनरल से आपका है ना, जनरल ईडब्ल्यूएस तो खैर और भी ज़्यादा है। ईडब्ल्यूएस में तो कट ऑफ ही बहुत कम जाती है। मैं आपको नहीं, आप अगर बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास अभी स्क्रीनशॉट नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। 114 कट ऑफ जनरल का था, 112 कट ऑफ अप्रॉक्स 2-2.5 मार्क्स ओबीसी का था, और ईडब्ल्यूएस का पता है कट ऑफ कितना था, 104 वनली। तो ये एक लौता एग्जाम। अब ये नहीं कि आप कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा कि ऐसा थोड़े ही होता है, ईडब्ल्यूएस जनरल बहुत, मैं मानती हूँ बट इसमें होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कब वेटिंग लिस्ट आएगा, क्लियर होगा कि नहीं होगा, हमारी ज्वाइनिंग कब होगी। तो देखिए, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि 100% चांस है, क्योंकि ऐसा होता है जनरली सारे बैंक्स में कि जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती आपका वेटिंग लिस्ट नहीं क्लियर होता है। ज़्यादातर बैंक में क्या, ऑलमोस्ट आईपीएस, एसबीआई, आरआरबीज में यही होता है। बट आईडीबीआई में क्या होता है, कभी कभी अगर उनके पास बच्चे कम होते हैं ना ज्वाइनिंग के लिए, सपोज़ कीजिए उनकी अगर ज़रूरतें 100 है और 20 नहीं तो बहुत कम हो गया, 80-85 अगर फुलफिल हुआ है, तो वो क्या करते हैं, वेटिंग लिस्ट वालों को भी क्लियर कर देते हैं। मतलब फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आउट और इन दोनों का साथ में ही ज्वाइनिंग करा देते हैं। तो ये भी हो सकता है, अगर आप फॉर्चुनेट रहें तो ये भी हो सकता है कि आपकी मेरिट लिस्ट वालों के साथ ही ज्वाइनिंग हो जाए, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर नहीं होता है, सपोज़ अगर ज्वाइनिंग वाले जो है उनका हो गया मेरिट वालों का, तो उसके बाद आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मेरे दोस्तों का तो आ गया है, मेरे कुछ नहीं। आपकी अगर मेरिट बनी है तो 105% सिलेक्शन आपकी ही होगी, उसकी जगह पे किसी और की नहीं हो जाएगी, है ना। एक क्वेश्चन और था
थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए मैं इस क्वेश्चन को मैंने लिया कमेंट से, क्योंकि ये ऐसा लास्ट ईयर हुआ था, ठीक है, लास्ट ईयर हुआ था कि उनका मेरिट लिस्ट में नाम था, उन्होंने कहा उनका मेरिट लिस्ट में नाम है, बट उनको लग गई थी वो एक क्या डिस्क्रिपेंसी, क्या उसको वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, एक अच्छा सा वर्ड है, उन्हें उसमें क्या था कि उनका शायद आई साइट का कुछ प्रॉब्लम था या कुछ शायद था, तो उन्होंने कहा था कि आप मेल कर दीजिएगा बाद में, और उनके साथ जो मेरिट लिस्ट का उनका ज्वाइनिंग आ गया, बट इनका नहीं आ पाया किसी वजह से, तो आपको रिजेक्ट नहीं किया गया है। आप पैनिक मत हो जाइए भाई, मेरा तो आई साइट के चक्कर में मुझे IDBI ने रिजेक्ट कर दिया, बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं किया आपको। आपकी कुछ दिन बाद हो सकता है इस बैच में ना सही अगले बैच में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। हुआ है ऐसा, एक बंदे के साथ हुआ है, वो मेरी फ्रेंड, मतलब मेरी जो फ्रेंड का हुआ था उसके साथ था, वो दोनों का मेरिट लिस्ट में था, बट इसकी पहले हो गई थी और उसके नेक्स्ट बैच में उसका अक्टूबर के अप्रॉक्स में 2024 की बात है, 23 की एक्चुअली बात है, तो उनका उस टाइम हो गया था 1 महीने बाद। तो ठीक है, ये भी अच्छा है, आपके पास अपॉर्चुनिटी, आप वेट मतलब ये मत सोचिए कि भाई हम 1 महीने बाद ज्वाइन करेंगे, नहीं, 1 महीने में देखो तो भैया कितने सारे एग्जाम हो जाएंगे, हो सकता है इधर ही सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, बट चलती माइंड में बहुत भयानक से कि भाई मेरी तो ये लग गई है, रिजेक्ट उन्होंने कर दिया, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ माइंड में आप लेके चलिए। और कैसे कट ऑफ आपका चांस है, कितना वेटिंग लिस्ट चांस है, वो भी मैंने इसमें क्लियर कर दिया। आई होप अब फर्स्ट वेटिंग लिस्ट से क्लियर होगी आपकी मतलब जो भी क्वेश्चन है। और भी कुछ है तो कमेंट कीजिएगा, इफ़ मुझे नॉलेज होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। थैंक यू सो मच।